नमस्ते आप सभी को। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम छोटी छोटी स्टोरीज सुनेंगे, मैं ही सुनाऊंगी और उसमें उसमें बहुत अच्छा सा एक मैसेज होगा जिसे आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो एक वादा जरूर करना पड़ेगा आप सबको। वो वादा आपको पता ही है सबने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को भी प्रेस करना है ताकि जब मैं नेक्स्ट स्टोरी डालूं, अपलोड करूं यूट्यूब पे, आपको फट से पता चल जाए और आप उसको रिलेट कर पाओ अपनी लाइफ के साथ। ये वाली जो स्टोरी है ये भी लाइफ के साथ ही रिलेट हो रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना कि जब ये आपने स्टोरी सुनी तो कौन सी लाइफ की किस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे और आपको उसका एक आंसर मिला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। तो एक गांव के बाहर एक साधु महाराज की कुटिया थी। तो उस कुटिया में रहते थे, वहां पर लोग उनके पास जाते थे, वो प्रवचन करते थे, लोग सुनते थे। तो एक बार एक बच्चे ने सोचा चलो मैं भी बाबा के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पूछता हूँ। तो वो बाबा के पास गया और उसने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो खुशी है और जो ये सक्सेस है, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, इनका आपस में क्या एक रिलेशन है और कैसे इसको हम पा सकते हैं। कई बार हम सक्सेस को कम ज्यादा करके भी खुश नहीं होते हैं, जैसे सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, एक्सपेक्टेशन थी कि हमें फर्स्ट आना है लेकिन वो नहीं हुआ, और कई बार हम फेल हो जाते हैं, सक्सेस मिली ही नहीं। तो मतलब कि हमारी हैप्पीनेस सक्सेस पे डिपेंड करती है। तो ये चीजें उसके माइंड में क्वेश्चन थे। तो जो साधु महाराज थे वो बोलने लगे, चलो तो इसका आंसर मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, पहले वो टास्क कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा। तो वो बच्चा कहता ठीक है, कर, थोड़ा सा टास्क मुश्किल जरूर है लेकिन करना है, नहीं कर पाए तो आंसर भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो बच्चा कहता मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो कहते कि तुम्हें बाजार में जाना है और बाजार में जाके एक बड़ा सा तरबूज, वाटरमेलन लेना है जो, और चेक करना है या दुकानदार से पूछना है, कैसे भी करके पता लगाना है कि ये सबसे बड़ा होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, और उसको उठा के तुमने मेरे पास लेके आना है। तो लड़का सोचता है ये तो आसान है, मैं कर सकता हूँ। तो कहते कि अभी एक कंडीशन और है इसमें, उस तरबूज को सर पे रख के लाना है। कहता अच्छा, और अगर वो गिर गया, टूट गया तो तुम्हें दोबारा जाना है, लेकिन मेरे पास पूरा एक बड़ा तरबूज, साबुत तरबूज आना चाहिए और सर पे रखा होना चाहिए। तो लड़का कहता ठीक है। थोड़ा सा तो परेशान हुआ लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था कि मैं इसे करूंगा, तभी मुझे आंसर मिलेगा। फिर वो लड़का बाजार जाता है, बाजार जाके वहां तरबूज ढूंढता है, जो भी तरीके होते हैं, टिक टिक करके चेक करना, वो सब करता है वो, और उठा के दुकानदार की मदद से कहता है मेरे सर पे रख दो इसे, और सर पे रख के अपना चल रहा है। अब जब बाजार से चल रहा है, रास्ते में सब लोग देख रहे हैं, अरे ये कैसा लड़का है, कोई कह रहा तरबूज पे तरबूज करके हंस रहे हैं, कोई कह रहा है कि अरे ये क्या चल रहा है, इसका तो इसको ही उसको, लेकिन कुछ लोग उसको ताली बजा के उसको, उसकी हौसला बढ़ा रहे हैं, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, कोई उसको कोशिश कर रहा है कि थोड़ा ऐसे गुदगुदी करें कि वो गिर जाए, ऐसा हर तरह के लोग होते हैं। तो जिससे ये कहना चाह रही हूँ कि उसको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, डिस्ट्रैक्शन बहुत थी, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पे बिल्कुल दृढ़ रहा, चलता रहा, चलते चलते वो गांव के बाहर आया और महाराज की कुटिया में पहुंचा, और महाराज ने बड़े प्यार से उसके हाथ से वो तरबूज सर से उतरवा के लिया और उसने कहा कि महाराज देखो, मैं तरबूज तो सारा ले आया, मैंने तो बिल्कुल टूटने नहीं दिया और एक ही बार में ले आया, तो अब आपकी बारी, अब आप मुझे उत्तर दो। तो वो कहते हैं बिल्कुल। अच्छा चलो एक बात बताओ, जब तुम ये तरबूज लेकर आ रहे थे तुम्हारे मन में क्या था?
कहता मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि इस तरबूज को मुझे सही सलामत आपके पास लेके आना है। कह रहा और बीच में क्या क्या हुआ? कह रहा बीच में लोग मेरे पर हंस रहे थे, कोई मेरे लिए ताली बजा रहा था, कोई कुछ कह रहा था, मतलब हर तरह के लोग थे, लेकिन क्या तुमने उनकी बातों पे ध्यान दिया? कहता नहीं। कह रहा अगर ध्यान देता तो तरबूज आ ही नहीं पाता। कह रहा यही मैं बताना चाह रहा था कि सक्सेस और हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी और विजय, ये कैसे आप उसको महसूस करोगे, ये अब तुमने खुद ही इसको महसूस किया, ऑब्जर्व किया और प्रैक्टिकली इसे किया तो आप देखोगे लाइफ में कई बार हमारे ऐसे टाइम आता है जब हम वो काम कर रहे होते हैं, लोग हम पर हंस रहे होते हैं, है ना। जैसे वो तरबूज लेके जा रहा था, उस पर हंस रहे होते हैं, और जब हमारा काम पूरा हो जाता है और जब हमें सक्सेस मिलती है तो वही लोग हमें बोल रहे होते हैं कि अरे मैंने तो इसको पहले ही बोला था, तू ये कर सकता है, कर सकती है, और देखो आज ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आओ कि आपको लगे कि आप सक्सेस नहीं हो पाए किसी वजह से, मेहनत बहुत की और हाथ लगा फेलियर तो नहीं कहूंगी, मतलब सक्सेस नहीं हुई, तो आपने वापस से मेहनत करनी है और साथ में अपनी जिंदगी में हुए फनी मोमेंट्स जिसमें बहुत हंसी मजाक था वो याद करना है और वापस से आगे बढ़ना है। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, जरूर आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, और आप सब खुश रहिए, सक्सेसफुल बनिए, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।